नमस्कार मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर में जो है कि आपको 2 वीडियो मिल चुका है ना। पहले उस दूसरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही जो वीडियो है वह आपका बेसिक है, यानी जो दूसरा वीडियो में बताया गया है वही अगर आप सीख लेंगे तो पूरी कैलेंडर आपको आ जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो आज हम जो है कि दूसरा टॉपिक कैलेंडर में लेकर आए हैं। कैलेंडर में लगभग 7 टॉपिक है आपको पढ़ना, तो एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है ना। उस टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए, दूसरा टॉपिक है आपका काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां, काल्पनिक तिथियां, ठीक है। काल्पनिक तिथियां दूसरा टॉपिक है आपका। अब देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि काल्पनिक तिथियां, कल्पना करना यानी मान लेना, है ना। तो अब जो है कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपका है, यदि 3 जनवरी 1997 को, यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। पूछा गया है कि यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? देखिए, काल्पनिक तिथियां से पता ही चल रहा है, यानी कि मान लिया गया है। अब देखिए कैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, समझते हैं। पहले दिया है 3 जनवरी 1997 को कौन सा दिन बताया है बुधवार। तो यह बुधवार आप कैलेंडर उठाकर देखने लगेंगे तो यह बुधवार मिल भी सकता है या बुधवार नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 जनवरी 1997 को बुधवार ही हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह काल्पनिक मान है, यानी 3 जनवरी 1997 को बुधवार है। तो हमें बताइए कि 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न यह है। तो यहाँ पर देखिए कि यह तो आपका काल्पनिक मान है। तो पहले अब हम करेंगे क्या? इसका वास्तविक मान निकाल लेंगे। अब वो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? अभी हमने दूसरे वीडियो में, यानी इसके पहले, है ना, इसके पहले आपको बता दिया गया है कि मान कैसे निकालते हैं, दिन का मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने बताया है एग्जाम्पल में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना। इसी तरह हमने बताया कि डेट ऑफ बर्थ किसी का भी हो, चाहे अपना हो, चाहे मित्र का हो, चाहे किसी का भी हो, आप निकाल कर उनका दिन, यानी डेट ऑफ बर्थ पता है तो किस दिन पैदा हुए थे वो भी पता हो जाएगा। तो वही वास्तविक है ना, वही वास्तविक तिथि है। तो यहाँ पर यह तो अभी वास्तविक नहीं है, तो काल्पनिक है बुधवार। तो चलिए, वास्तविक निकालने के लिए वही मेथड आते हैं। कौन सा मेथड? देखिए, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, है ना, लीप ईयर प्लस सेंचुरी, है ना, सेंचुरी बटे 7, है ना। यही भाई आपका मेथड है ना दिन निकालने का, एक्चुअली दिन निकालने का। तो देखिए, अब डेट क्या है? 3 जनवरी, तो 3 जनवरी है, तो यहाँ पर एक निगाह देख लेना चाहिए हमें कि यह लीप ईयर है। लीप ईयर होता है तो जनवरी का कोड 0 हो जाता है,
है ना। देखिए कोड आपको बताया गया था, कोड अगले वीडियो में बताया गया था कि जनवरी का कोड क्या होगा यहाँ पर 1। अगर यही लीप ईयर होता है ना, जैसे कि आपका 96 होता अगर, तो लीप ईयर होता। जब लीप ईयर होता तो यह जनवरी का कोड 0 हो जाता। बस जनवरी और फरवरी का कोड बदला है लीप ईयर के लिए, है ना। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 1997, मतलब देखिए डेट हो गया, मंथ हो गया, फिर ईयर। 1997 में कितने वर्ष हैं? 97, है ना, ठीक है, ईयर हो गए। फिर उसके बाद लीप ईयर, 97 में कितने लीप ईयर है, कितने अधिवर्ष हैं? तो हमने बताया था कि 4 का भाग दीजिए 97 में, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हो गया, फिर 4 चौका 16। मतलब हमसे इस जो शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यही यानी 97 वर्षों में आपका 24 लीप ईयर है। कितना लीप ईयर है? 24, है ना। तो हम क्या कर देंगे? 24 लिख देंगे। यानी चच्चर का देखिए 4 साल पे गैप होता है ना लीप ईयर के लिए, जिसमें कि फरवरी 29 का होता है, वही बात हो रही थी। फिर सेंचुरी, सेंचुरी क्या है भाई? 1997 है सन, तो इसमें सेंचुरी क्या है? 1900। और 1900 जब 1900 में हम 400 का भाग देंगे, 1900 में जब हम 400 का भाग देंगे तो शेषफल 300 बचेगा। जब शेषफल 300 बचेगा तो इसका हम कोड बताए थे 0, है ना। यानी बताया गया था सेंचुरी में जब हम 4 से 4 यानी सेंचुरी में जब हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 100 बच सकता है, 200 बच सकता है और 300। तो 0 बचेगा तो 6, 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा तो 0। यही आपका कोड है, सेंचुरी कोड, है ना। सेंचुरी कोई भी हो, चाहे आपका 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, तो इस समय 2000 चल रहा है ना सेंचुरी। तो आप यही जो है कि आपका यही कोड है। तो यहाँ पर 1900 था, इसलिए हम जो है कि 0 रख दिए, बटे 7। सभी को जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 1 12, 12 3 15। फिर देख लीजिए 7 4 11 और 11 1 12, 12 3 15। एक हाथ लगा, 9 2 11, 1 12, है ना। 9 2 11, 1 12 बटे 7। अब देखिए भाग दीजिए, अब शेषफल से मतलब है ना। तो 7 एकम 7, कितना बचा भाई? 7 एकम 7 कितना बचा? जो है कि आपका 5, 55 हो गया। 7 8 56, यानी 7 7 49। कितना शेषफल बचा तब? 55 में से 49 जाएगा तो 6 बचेगा। तो शेष आपका क्या बचा? शेष बचा 6। और 6 किसका होता है? 6 किसका होता है? शुक्रवार का। हमने दिन का कोड भी बताया है, ठीक है, पहले उसको देख लीजिएगा तो बातें समझ में आएंगी। नहीं देखेंगे तो कहेंगे क्या बता रहे हैं, है ना। तो आप पहले उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है कि आपका ये इसका ओरिजिनल निकल गया। 3 जनवरी 1997 को शुक्रवार ही था। यह अब जो है कि आपका ओरिजिनल निकल गया, ठीक है। ध्यान देने की बात है। अब जो है कि आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है कि आपका इसका जो है 3 जनवरी 1997 का बुधवार हो गया, है ना। बुधवार है आपका काल्पनिक था। हमने जब ओरिजिनल निकाला इसका तो आपका क्या मिला? शुक्रवार। ओरिजिनल शुक्रवार मिल गया, है ना। तो हम यहाँ पर जो है कि यह तो काल्पनिक था बुधवार, तो ओरिजिनल हमें शुक्रवार मिल गया। अब देखिए, अब हम निकालते हैं इसका 27 नवंबर 2026 का, है ना। 27 नवंबर 2026 का, 27 नवंबर 2026 का निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, 27 है तो 27 नवंबर है। नवंबर का कोड आपका जो है कि क्या होगा? नवंबर दिसंबर, लास्ट वाला क्या 146 है ना कोड।
मतलब तो आपका नवंबर क्या है 4, तो +4, समझ में आई बात। नवंबर हो गया यानी मंथ हो गया। फिर ईयर कितना है 26 ईयर है इसमें, 2026 में 26 ईयर है। फिर उसके बाद लीप ईयर, 26 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, 4 का भाग दीजिए, 4 छक 24, 4 से 28 अधिक हो गया, यानी लीप ईयर 26 वर्षों में 6 है, 6 लीप ईयर आएगा, यानी 29 फरवरी 6 बार आएगा 26 वर्षों में, है ना। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी यहाँ पर 2000 है, सेंचुरी क्या है 2000 है, तो 2000 में जब 400 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, और जब शेषफल 0 आता है तो उसका क्या कोड बताया गया है 6, है ना। अब बटे 7 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 18, 18 4, 6 दूनी 12 36 18, 18 4 22, और 22 7, सॉरी गलत हो गया, 6 6 6, 36 18, 18 4 22, और 22 7, 22 7 29, 2 हाथ लगा, 2 और 2 4, 4 2 6 बटे 7। अब देखिए 7 दाम है 70, 7 दाम है 70 अधिक हो जा रहा है ना, तो 7 9 63, 9 बार ले गए 63, यानी 69 में से 63 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 6, तो शेषफल क्या बचा 6, शेषफल 6 बचा, और 6 किसका है 6 तो जो है कि आपका शुक्रवार का ही है, शुक्रवार का ही है, ठीक है। तो देखिए संयोग देखिए कि इसका भी जो है कि शुक्रवार आया ओरिजिनल, 3 जनवरी 1997 का भी ओरिजिनल जो दिन था वह शुक्रवार आया, और इसका 27 नवंबर 2026 का जो दिन है आएगा वह जो है कि आपका शुक्रवार ही होगा, ये तो संयोग है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बताया गया कि यह काल्पनिक था, तो यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, काल्पनिक, काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक। तो देखिए इसका काल्पनिक क्या है बुधवार, और इसका वास्तविक शुक्रवार निकाले हैं हम लोग, शुक्रवार। अब देखिए यह इससे कितना आगे है, शुक्रवार का 6 है, बुधवार का 4 है, तो -2 हुआ है ना, 6 में से 2 जाएगा तभी ना, यानी कि ओरिजिनल आपका शुक्रवार यानी 6 था, और बुधवार आपका दिया गया था, यानी कि 2 कम दिया था, है ना। या इसको देना चाहिए था शुक्रवार, लेकिन दिया है या बुधवार। तो बस इसी पे आपका जो है कि इसका काल्पनिक क्या है, इसका तो काल्पनिक ज्ञात करना था, है ना। वास्तविक इसका पता है कितना शुक्रवार, शुक्रवार इसका हमें पता है वास्तविक, तो यह 6 होता है शुक्रवार, तो बस -2 कर दीजिए, है ना। तो आपका यहाँ भी क्या आ जाएगा इसका काल्पनिक, है ना। इसका काल्पनिक इसका 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन था होगा, ठीक है। तो 4 यानी इसका क्या आ जाएगा आंसर बुधवार। बात समझ में आई होगी। कैसे देखिए, जब इसका 3 जनवरी 1997 को बुधवार दिया था, है ना, वो ध्यान देखिएगा, जब इसका बुधवार दिया था तो हमने इसका ओरिजिनल निकाला तो शुक्रवार निकला, यानी यह 2 कम करके दिया था। तब हम 27 नवंबर 2026 का जब ओरिजिनल निकाले तो इसका भी शुक्रवार आ गया, तो इसका भी तो 2 कम कर दीजिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल से 2 कम किया था, तो जो हमसे पूछा है उसका भी तो जो है कि 2 कम करना होगा। तो बस यही हम किए हैं, है ना। अभी जो कुछ लोग नए देखते होंगे, जो नए लोग कुछ लोग देखते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो उनको लगेगा कि बहुत बड़ा बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, एक बार बस सीख लेंगे तो आजीवन आपके साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका जो है कि क्वेश्चन है उसी बेस पर, है ना, जो अभी हम किए। देखिए दिया है 4 अगस्त 1865 को गुरुवार था, 4 अगस्त 1865 को गुरुवार था, है ना। तो देखिए आपका एक दिया है 4 अगस्त 1865 को क्या दिया है गुरुवार। तो बताइए कि 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था।
अगर इसका गुरुवार दिया है तो इसका भी हमें बताना है। काल्पनिक मान है गुरुवार, कोई जरूरी नहीं है कि जो 4 अगस्त 1865 को दिन था वही दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो इसका ओरिजिनल निकालेंगे तो पहले क्या देखिए, फार्मूला हमेशा लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी नहीं, ठीक है, बटे 7। अब देखिए डेट क्या है 4 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का 3 है कोड। देखिए भाई कोड आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 144 है ना, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, फिर 025 है ना, तो अप्रैल मई जून हो गया, फिर जो है कि 036 यानी जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। तो अगस्त का क्या है 3, ठीक है, फिर प्लस ईयर कितना है 65 ईयर है, प्लस लीप ईयर कितना है 65 वर्षों में लीप ईयर्स की क्या, तो 4 का भाग दीजिए, है ना, तो 4 एकम 4, 2 बचा, फिर 5, सॉरी हाँ, फिर उसके बाद 4 छक 24, तो शेषफल से तो मतलब है नहीं हमें, एक आएगा उससे क्या मतलब है, लेकिन हमें 16 बार गया यानी 16 भागफल हुआ, यही आपका लीप ईयर, यानी 65 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 16 है ना, 16 लीप ईयर यानी 29 फरवरी 16 बार आएगा, है ना, 16 लीप ईयर हो गया। सेंचुरी, सेंचुरी क्या है भाई, 1865 में 1800 सेंचुरी है, जब हम 400 का भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा 200, और 200 का कोड आपको बताया गया है क्या 2, 200 का कोड क्या बताया गया है 2/7, है ना, जोड़ दीजिए 6 2 8, 8 5, 8 5 13, 13 3, 13 3 16, और 16 4 20, है ना, 2 हाथ लगा, फिर उसके बाद 6 1 7, 7 2 9, 90/7, 90 जोड़ने पा रहा है ना भाई, देख लीजिए अच्छा फिर से, 2 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, है ना, 16 4 20 के शून्य, 2 हाथ लगा, 6 1 और 6 यानी 7 और 7 2 9, है ना, तो आपका कितना आ गया 90/7। अब जो कि शेषफल हमें क्या ज्ञात करना है, तो 7 देखिए 7 एकम 7 कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ 20 हो गया, 7 दूनी 14, शेषफल 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो शेष कितना आ गया 6 किसका होता है, 6 आपका होता है शुक्रवार का, 6 होता है शुक्रवार का, दिन का कोड में देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इसका जो है ओरिजिनल आ गया 4 अगस्त 1865 का, जो गुरुवार दिया था वो काल्पनिक मान दिया था, ओरिजिनल इसका आ गया शुक्रवार, है ना, इसका ओरिजिनल क्या आ गया शुक्रवार आ गया, है ना, इसका ओरिजिनल आ गया शुक्रवार, ठीक है। अब देखिए इसका तो ओरिजिनल निकालिए। अब चलिए इसका 30 जुलाई 1942 का निकालते हैं, 30 जुलाई 1942, तो 30 है, जुलाई का कोड क्या है 0, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर 036, है ना, तो जुलाई का क्या है 0, फिर मंथ हो गया, फिर ईयर कितना है ईयर भाई 42 ईयर है, फिर लीप ईयर, तो 42 में हम 4 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी 42 वर्षों में देखिए 4 एकम 4, देखिए 42 में हम 4 का भाग देंगे तो 1 बार कट जाएगा, है ना, फिर 2 उतरेगा, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए शून्य बढ़ाएंगे तो 10 के 40, है ना, और 2 42 यानी सही है, तो यानी कि हम 42 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना है 10 लीप ईयर यानी 10 29 फरवरी आएंगे 42 वर्षों में, तो आपका लीप ईयर क्या आ गया 10, है ना, फिर प्लस सेंचुरी, सेंचुरी क्या है भाई 1942 है, देखिए अब जो है कि आपका सेंचुरी क्या है भाई
1900 यानी 1942 सन है, इसमें सेंचुरी क्या है 1900, और 1900 का 400 से भाग देंगे तो 300 से बचेगा, और 300 का कोड बताया गया है 0 बटे कुल के 7। चलिए जोड़ दीजिए, तो आपका 2 और 4 1 5 और 5 3 8, 82 बटे 7। तो देखिए भाग दीजिए, 7 1 7, 1 बचा 12, 7 दूनी 14 अधिक, यानी आपका 7 कितना बचा 5, शेष कितना आया 5, शेषफल 5 आया, भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। और 5 किसका कोड है, गुरुवार का, 5 गुरुवार का कोड है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब बात समझ में आ जाएगी क्या करना है। देखिए काल्पनिक, वास्तविक, देखिए इसका काल्पनिक क्या दिया है भाई, 4 अगस्त 1865 का गुरुवार, और इसका ये हम ओरिजिनल क्या निकाले थे, वास्तविक क्या निकाले थे, शुक्रवार, शुक्रवार है ना। तो देखिए शुक्रवार का कोड 6 है और गुरुवार का 5, तो 1 माइनस किया गया है, दिया है गुरुवार, लेकिन एक्चुअली डेट आ रहा था क्या, दिन क्या आ रहा था, शुक्रवार, यानी 1 कम करके दिया है, कल्पना किया और 1 कम करके दे दिया है ना। तो अब देखिए इसका देख लीजिए, इसका ओरिजिनल हम निकाले तो क्या आया था, गुरुवार, गुरुवार है ना। इसका हमें काल्पनिक निकालना है, क्योंकि भाई काल्पनिक दिया है तो काल्पनिक में ही हम आंसर देंगे, है ना, क्योंकि मतलब जब इसका यह है तो जो 30 जुलाई 1942 का भी तो उसी के अनुसार होना चाहिए। तो जब इसका हम 30 जुलाई 1942 का निकाले, वास्तविक तो गुरुवार निकला, तो गुरुवार का कोड है 5, तो 1 घटा देंगे, क्योंकि इसमें से भी 1 घटाया गया, तो 1 घटाएंगे तो यह 4 आएगा, और 4 किसका होता है, बुधवार का, ठीक है, 4 होता है बुधवार का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, है ना, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए आपका जो अगला टॉपिक है, समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना, जैसे अभी हम बता रहे हैं कैसे, जैसे 2020 चल रहा है, 2020 के कैलेंडर को आप जब 2020 खत्म हो जाए तो आप व्यवस्थित रख दीजिए, है ना। तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी वर्षों में वह 2020 का कैलेंडर काम आएगा, समझ रहे हैं। तो समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना का मतलब हुआ कि ऐसे 2 अलग अलग वर्ष वाले कैलेंडर, है ना, ऐसे 2 अलग अलग वर्ष वाले कैलेंडर, है ना, जिनका प्रथम दिन समान हो, जिनका प्रथम दिन समान हो, वह समान वर्ष वाले कैलेंडर कहलाएंगे। यानी जनवरी, 1 जनवरी को जिस मतलब डेट अगर वह दिन है एक समान, है ना, यानी प्रथम दिन एक समान हो तो वह एक समान वाले कैलेंडर कहलाएंगे, है ना। बहुत से यानी कि आप 1945 का या 1950 का या जो भी है कैलेंडर, कहीं न कहीं वह फिर से आता है, वैसा ही डेट और वैसा ही दिन, है ना, समझ रहे हैं। आज जैसे है क्या, आज 23 मई है ना, तो आज का जो दिन है वही हो सकता है आने वाले किसी वर्षों में ऐसा ही आपका आएगा, दिन और डेट दोनों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है क्या, देखिए हमने बताया कि जो कैलेंडर हैं या वर्ष है जो, वह 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष यानी अछी वर्ष, है ना, बहुत ध्यान देखिएगा। तो कैलेंडर आपका कब वह एक समान होगा, जब जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही एक समान होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही समान हो सकता है ना। जैसे 2020 का कैलेंडर यानी 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो जब भी ये एक समान होगा आने वाले समय में, वह लीप वर्ष में ही होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य वर्ष का कैलेंडर है
तो वह सामान्य वर्ष में ही एक समान होगा। यहाँ से बातें समझ में आ रही हैं, है ना। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए कि एक समान है कि नहीं, एक समान है कि नहीं, है ना। तो देखिए आपके पास आंसर क्या होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम्पल में 1973 निम्न में से किसके समान है या किस वर्ष के समान है निम्न में से। तो आपका ऑप्शन है 1976, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1978 और ऑप्शन डी है 1979, है ना। देखिए 1973 की बात हो रही है, ठीक है। देखिए अब जो है कि आपका प्रश्न है 1973 सन यानी सन 1973 निम्न में से किसके समान है या आने वाले जो देखिए मतलब 1973 के बाद 76, 77, 78, 79 दिया है। तो प्रश्न आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आप समझिए बस कि सन 1973 का जो भी कैलेंडर है वह आने वाले किस वर्षों निम्न में से किस वर्षों के समान होगा, किस सन के समान होगा, है ना। तो आपको जवाब देना होगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर जो है कि आपका हमने एक चीज बताया कि जब यह देखिए कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है ना। तो साधारण वर्ष का जो भी कैलेंडर है, साधारण वर्ष जो भी है वह साधारण वर्ष में ही जो है कि एक समान होते हैं। तो यहाँ पर तो यह देखिए 1976 क्या है, लीप वर्ष है। 76 4 से पूरा कट जाएगा ना, तो यह लीप वर्ष है, तो यह तो होगा नहीं आंसर में, है ना। हमने बताया था अभी कि लीप वर्ष के कैलेंडर लीप वर्ष के समान हो सकते हैं और अधिवर्ष सामान्य वर्ष के कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान हो सकते हैं, है ना। सामान्य वर्ष के समान हो सकते हैं। तो यह तो देखिए यह तो लीप वर्ष था। 1976 कौन सा सन है, लीप वर्ष है यानी अधिवर्ष है, और 1973 तो सामान्य वर्ष है। तो यह इससे मैच नहीं हो रहा है, तो गलत हो गया पहले ही, है ना। अब 1977 की बात करते हैं। देखिए जब हम वर्ष का यानी जब जिसका शेषफल एक समान हो जाए वही आपका समान वर्ष कहलाएगा। अब देखिए इसका हम शेषफल निकालते हैं 1973 का। 1973 का अगर 1973 का जो शेषफल आएगा इन सबका भी चेक करेंगे, जिसका शेषफल इसके शेषफल के बराबर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 1973 का शेषफल ज्ञात करने के लिए इसमें ईयर है ना, ईयर कितना है यानी ईयर और प्लस लीप ईयर है ना, प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी और बटे 60 है ना। तो देखिए आपका ईयर कितना है इसमें 73, लीप ईयर 73 वर्षों में लीप ईयर कितना है, तो भाग दे दीजिए 4 का, तो 4 एकम 4, 3 बचा और 3, 4 × 32 18 है ना। यानी 73 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 18 है और सेंचुरी 1900 है, तो 1900 का कोड क्या है यानी 300 से स्प्लिट हो जाएगा, 300 का कोड 0 है बटे 7 है ना, बटे 7। तो देखिए अब यहाँ से हम जोड़ देंगे तो 8 3 11 एक हाथ लगा 7 1 8 8 1 9। तो देखिए 13 7 91 शेषफल क्या आया इसका शेषफल आया 0, इसका शेषफल आया 0 है ना। अब देखिए क्या इसका भी शेषफल 0 आता है, अगर 0 आएगा तो यही मैच कर जाएगा है ना। तो देखते हैं इसका, ऐसे ही हम अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये तो समझ रहे हैं। तो 77 तो हो गया लीप ईयर, 77 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा है ना, 19 के लगभग होगा। देख लीजिए 19 होना चाहिए, क्योंकि 77 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा 3 और 4 9 36 है ना।
तो आपका 19 बार गया। तो यानी 77 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 19 है ना। फिर प्लस 1900 का जो है कि सेंचुरी कोड क्या है, 0 है ना, क्योंकि 300 आएगा शेषफल, तो शेषफल 0 बटे 7। तो 9 7 16 एक हाथ लगा, 9 7 16 एक हाथ लगा, 7 1 8 1 9 है ना, बटे 7। तो देखिए 7 1 कम 7 2 बचा है ना, 7 3 21। शेषफल क्या बचा इसका शेषफल बचा 5 है ना, इसका तो शेषफल बचा 5। ठीक है, यह किसका है, 1977 का। ऑप्शन में हम चेक कर रहे हैं ना, ये तो प्रश्न ही था कि इसका शेषफल 0 आया। और अब 1976 तो गलत ही हो गया, क्योंकि ये तो लीप वर्ष है, इसलिए तो समान होगा ही नहीं, है ना। हमने बताया अभी कुछ बातें हम बता रहे हैं तो नोट्स कर लीजिएगा। शुरू में हम बताए अभी जो भी बात उसको नोट्स कर लीजिए, तो समझ लीजिए। अब देखिए बचा हमारा 1978। तो 1978 का देखिए 78 वर्ष है, प्लस 78 वर्षों में जो है कि आपका लीप ईयर कितना होगा, तो 19 बार ही होगा। क्योंकि देखिए 78 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 3 8, तो 4 9 36, 4 10 में 40 अधिक हो जाए, तो 19 भी आया ना, 19 ही आया है ना। तो 19 और या 1900 का सेंचुरी कोड 0 बटे 7, अगर 16 1 17 एक हाथ लगा, 8 1 9 97 बटे 7। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 63 91, यानी इसका शेषफल आएगा 6। इसका शेषफल क्या आएगा, 6, शेषफल आएगा 6 है ना। यानी अभी देखिए आपका प्रश्न का शेषफल 0 आया था, तो इसका तो 5 आ गया, इसका आ गया 6। अब देखिए आखिरी बचा है, तो 1979 का देख लीजिए। तो 1979 का जब हम देखेंगे तो 79 और 79 में जो है कि लीप ईयर कितना है, तो 19 ही है, क्योंकि 79 में 4 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा और शेषफल बचेगा, है ना। तो आपका 19 हो गया, और प्लस 0 कहाँ से, क्योंकि 1900 का सेंचुरी कोड है, बटे 7। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 एक हाथ लगा, 8 और 1 9 98 बटे 7 है ना। तो देखिए 7 1 कम 7 2 बचा, 7 चौक 28 है ना। तो 14 14 7 98 हो गया, यानी इसका शेषफल आ गया क्या, शेष आ गया, इसका शेषफल आ गया 0। इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो देखिए किसका शेषफल 0 आ गया, इसका। तो ऑप्शन यह सही हो गया, है ना। समझ रहे हैं, इसका मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि कोई भी सम दिया हो, है ना, और बहुविकल्प की बात हो कि यानी कि कौन सा कैलेंडर समान है, तो हम जो है कि उसका जो है कि शेषफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम इसका शेषफल ज्ञात कर लिए, तो इसका शेषफल आया था 0। तो इस चारों ऑप्शन को देखे हम, तो या तो लीप ईयर था तो इसलिए कैंसिल हो गया, गलत हो गया। 1977 का देखे तो 1977 का देखे तो शेषफल 5 आया, तो मैच तो कर नहीं रहा है। फिर 1978 का देखे तो शेषफल 6 आया, ये भी मैच नहीं कर रहा है। 1979 का देखे तो ये इसका शेषफल 0 आया, यह मैच कर गया। यानी कि जिसका शेषफल एक समान हो, जिन वर्षों का शेषफल एक समान हो, वही एक समान कैलेंडर होंगे, एक समान वर्ष होंगे, वही एक समान वर्ष होंगे जिनके शेषफल बराबर हों। अब जैसे 0 0 आ गया तो ठीक ठीक, अगर इसका 5 आता तो इसका भी 5 आना, तो किसी का 5, यानी शेषफल बराबर होना हो, है ना। समझ रहे, शेषफल 0 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं ना। अब देखिए, लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना है। मान लीजिए तो ऑप्शन था कि हम जल्दी से चेक कर सकते थे। अगर ऑप्शन ना हो तो, अगर ऑप्शन ना हो तो जैसे देखिए बता रहे हैं, देखिए अगर ऑप्शन हो, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 2020 का कैलेंडर दोबारा कब
प्रयोग में आएगा, प्रयोग में आएगा, प्रयोग में आएगा, या हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, या दोबारा कब आएगा, दोहरा सकते हैं, मतलब जो भी प्रश्न आए तो समझ जाइएगा कि वो तो यही पूछ रहा है ना। तो अब बताइए, ऑप्शन तो है नहीं, इसका तो हम शेषफल निकाल लेंगे और क्या करेंगे, समस्या हो गया ना। तब 2021, 22, 23 निकालते रहिए, कब तक आएगा पता नहीं है ना। तो देखिए, एक अब तरीका है, लघु विधि इसे कहते हैं, यानी छोटा सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो वर्ष है उसमें हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, हमारे पास शेषफल बचेगा, क्या बच सकता है, 0, 1, 2 या 3, यानी 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, यानी यही शेषफल आपका बच सकता है जब 4 से भाग देंगे तब, है ना। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बच सकता है, 0, 1, 2 और 3, है ना। तो चलिए अब कैसे इसको हम समझते हैं। अब इस शेषफल का कोड देख लीजिए, 1, 0, 1, 2, 3, तो यह 0 आपका क्या है, यह 0 है, 0 अगर आ जाए तो 28 वर्ष जोड़ेंगे, है ना। 1 आ जाए तो आप 6 वर्ष जोड़ेंगे, 2 आ जाए शेषफल तो आप 11 वर्ष जोड़ेंगे, और 3 आ जाए तो आप 11 वर्ष जोड़ेंगे, है ना। यही आपका समान कैलेंडर के लिए छोटा सा कोड है ना। देखिए कैसे, अब 2020 का है, कब कैलेंडर प्रयोग होगा, है ना। तो 20 में देखिए भाई हम लिखे वर्ष में, यानी 20 में, है ना। सन के लास्ट का 2 अंक वही वर्ष है आपका। तो 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 पचे 20, है ना। शेषफल क्या आया, 0 आया। तो हमने बताया कि शेषफल 0, 1, 2, 3 यही हो सकते हैं। तो जब 0 आया तो हमने क्या लिखा है कि 0 आए तो आप इसमें जो है कि 28 वर्ष जोड़ दीजिए। तो 2020 में 28 वर्ष जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 2048, यानी 2048 में 2020 का कैलेंडर पुनः जो है कि सेम दिन और सेम डेट, यानी वही होगा, जैसे जो डेट और दिन 2020 में है वही आपका 2048 में चलेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि 2019 का कैलेंडर कब प्रयोग में होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 और शेषफल बचा 3, और 3 जब बचा तो 11 वर्ष, है ना। बस 11 वर्ष जोड़ देंगे, 10, 3, 0, यानी 2019 का कैलेंडर 2030 में काम देगा। और जिसके पास है वह बचा कर रखे, है ना, क्योंकि 2030 में आप देखेंगे, है ना, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका 1947 का कैलेंडर कब आएगा, तो देखिए 47 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट गया, 7, 4 एकम 4 बचा, शेषफल 3, है ना, 3 बचा। तो देखिए शेषफल बचा 3, तो 3 आप 3 का क्या है 11 वर्ष, तो 11 जोड़ दीजिए, 8, 5, 1958 में ही आपका वह काम आ गया, है ना। मान लीजिए आपका 1992 का कैलेंडर पूछा जाए कि किस वर्ष में काम देगा, तो आप क्या बताएंगे कि 92 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 2, 4 तिहाई 12, है ना। तो 4 तिहाई 12, शेषफल 0 आया, और जब 0 आया तो 28 जोड़ेंगे, तो 28 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 8, 2, 10 एक हाथ लगा, 9, 2, 11, 1, 12 एक हाथ लगा, है ना, समझ रहे हैं, एक हाथ लगा। और उसके बाद 2020 जोड़ने पर क्या आ गया, 2020 आ गया, यानी जो हम 2020 चल रहा है वह 1992 का कैलेंडर
यानी एक समान है। 1992 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर एक समान है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अब बेसिक है। एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कैलेंडर आपको दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग किसी भी किताब से कैलेंडर के जो भी आपके सवाल हैं कैसे आते हैं उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। और जो है कि हम अच्छे से अच्छे चीज़ें जो है कि समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।